नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जुड़े हैं मेरे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। आज मैं एक समाज की मीटिंग में जा रहा हूं। समाज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों रखी गई है, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग आज होने के लिए जा रही है। तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, मैं भी पहुंच रहा हूं। उस मीटिंग के क्या कुछ उद्देश्य हैं, क्या कुछ मायने हैं, तो लगातार हमारे साथ जुड़िएगा। उस मीटिंग का पूरा क्या उद्देश्य रहेगा सामाजिक मीटिंग का, तो हम आपको बताएंगे उस मीटिंग का पूरा कि क्या होगा। ये चौराहा है और पशु बैठे हैं रोड पर। इधर है थाना और थाने के सामने है पशु। देख सकते हैं चौराहा का क्या हाल है। यहाँ पर एक मजबूत दुकान थी, एक अच्छी प्रसिद्ध दुकान बाबूलाल मंगोड़े वाले इधर थी। करीब 50 बरसों से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये रही बाबूलाल मंगोड़े की दुकान, जिसको लोगों ने देखा है। और यहाँ था पुराना बस स्टैंड, अब नया बस स्टैंड बन गया है, इसलिए बस स्टैंड यहाँ से हट गया। ये चौराहा है, देहाती बाज़ार है और बहुत बड़ा बाज़ार है। हालांकि इस रोड पे बहुत जाम लगते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक लंबा जाम यहाँ पर लगता है, बड़े जाम यहाँ पर लगते हैं। इस रोड पर निकलने वाली जो संख्या है तो नैरो गेज थी तब। ये जो स्टेशन है इससे पहले मार्केट में था बाज़ार चौराहा में। और अब यहाँ पर जो स्टेशन है वो चौराहा शहर के बाहर है, क्योंकि ये ब्रॉड गेज हो गई है। और ब्रॉड गेज अभी जो ट्रेन चल रही है वो ग्वालियर से अभी कैलारस तक जाती है। कुछ ही दिनों में ये सबर तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इधर एक गाँव है जिसका बहुत सुंदर नाम है भीमनगर। भीमनगर यह गाँव है, यहाँ से कई गायक कलाकार लोग बिलोंग करते हैं। और ये जो रोड है, हालांकि फोर लेन होना चाहिए, लेकिन अभी ये सिंगल लेन ही है केवल। और मतलब सिंगल लेन ही कह सकते हैं, 20 फुट की रोड कोई ज़्यादा नहीं होती है। और ये जो स्टेशन है चौराहा लापुर के नाम से ये भी प्रसिद्ध है, चौराहा लापुर। अभी ट्रेन यहाँ पर आती है, जो मेमू ट्रेन है, मेमू ट्रेन यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर कई बसें भी यहाँ से निकलती है, तो बस तो लगातार चलती ही है। और यहाँ पर अब विकास होने वाला है, इधर सामने होटल भी बन गया है। ये जो स्टेशन है चौराहा लापुर का, यहाँ पे आती है ट्रेन। और चौराहा शहर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। आगे के लिए कैलारस के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो और भी आगे जाएंगे। कहाँ कहाँ हमें पहुँचना है, ब्लॉग में बने रहिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बने रहिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पे, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं कैलारस के पास कुर्रौली गांव। कुर्रौली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध का इधर भी एक प्रतिमा लगा हुआ है। दो चित्र लगातार हमारे साथ हैं, दोनों की ही हालत आप देख सकते हैं कि हमारा जो समाज है बड़े बड़े भंडारे तो कर सकता है, लेकिन बाबा साहब और जो हमारे महापुरुष हैं उनके विकास में खर्च नहीं कर सकता। शादी में बड़ा दहेज ले सकता है, दहेज दे सकता है, लेकिन इस समाज के पास इसके लिए कोई पैसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन तक प्रयासों की, जिनकी बदौलत आज बहुजन समाज के पास सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, दौलत है और शोहरत है। सब कुछ होने के बावजूद भी बहुजन समाज के, हालांकि बुद्ध के बाद जो बुद्ध विहार हुए, खासकर पहले तो जो मनोवादी किस्म के लोग थे उन्होंने बुद्ध विहारों को ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध विहारों की बुद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद बुद्ध विहार बनना शुरू हुए। तब से लगातार बुद्ध विहार तो बन रहे, लेकिन बुद्ध विहारों को कोई विकास नहीं हो पा रहा है। चाहे वो राजनीतिकरण हो या फिर हो सामाजिक बदलाव सिर्फ घर तक सीमित है। संगठनात्मक जो ढांचा होता है वो सामाजिक नहीं बन पा रहा। अपनी अपनी ढपली बजाने के चक्कर में समाज का दोहन, साथ ही साथ महापुरुषों का सम्मान भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी तमाम बातों के साथ आज हम पहुंचे थे कुर्रौली गांव में, जहां पर बुद्ध विहार को बने हुए 12 बरस हो गए, लेकिन ज्यों का त्यों बना हुआ है। समाज के लोग 3-3 दिन के रामायण भंडारे तो कर लेते हैं, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। रातों भर गीत तो होते हैं, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो लगातार आप सभी लोग अगर इस ब्लॉग में देख रहे हैं
तो बुद्ध विहार है कुर्रौली। आप सभी लोग इस पे जाकर पहुंचकर संपर्क करके हम आपको नंबर भी डाल देंगे, उस नंबर पर बंते जी पर आप चलिए तो बात कर रहे हैं। आज तो हमारे साथ जुड़े कुर्रौली बुद्ध विहार पर सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या कुछ मीटिंग के मायने हैं, बात कर रहे हैं आज। धन्यवाद। क्या कहेंगे नेताजी, किस संबंध में आज मीटिंग बुलाई गई थी? आज बदन सिंह ने समाज की मीटिंग बुलाई बौद्ध विहार पर, और उसमें ये रूपरेखा लगाई गई। बौद्ध बाबा की मूर्ति खंडित पड़ी हुई है, उसको बनाने के लिए अब समाज से सहयोग की बात की है, और जो समाज के लोग प्रेसिडेंट लोग हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं। क्या क्या करना चाहते हो समाज के लोगों से, किस प्रकार से इसका विकास करने की क्या नीति है? विकास करने की नीति है कि बाबा साहब की और बौद्ध साहब की दोनों की गाते मूर्ति और अच्छे ढंग से चौतरा अच्छे ढंग से बन जाएगा तो और अच्छा रहेगा हमारे, क्योंकि पूजनीय बाबा साहब के और बौद्ध भगवान की मूर्ति स्टैम्प पर कोई MP MLA पढ़ दे नहीं रहा है, MLA कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए हमने समाज ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग जब तक जिंदे हैं, जब तक हमारी समाज एक है, तो हम लोग इसको बना के देंगे। अभी तक 12 वर्ष हो गए इसको लगे हुए, समाज भंडारे बड़े बड़े करता है लेकिन महापुरुषों की मूर्तियों पे ध्यान नहीं देता। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये समाज के लिए नहीं है, यहाँ के लोगों की कमी है, जो कुर्रौली के लोगों ने आज तक समाज को बताया नहीं है, इसलिए ये इतने 12 साल से हो गई। अब ये मैं वादा दे के कह रहा हूँ कि अब ये आगे नहीं जाएगा और इसका निर्माण होके रहेगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। क्या कहना चाहेंगे नेताजी इस मीटिंग को लेकर? नहीं, ये समाज इकट्ठी है, समाज से कोई बड़ा नहीं है, समाज एक हो जाएगी और निर्माण कार्य जारी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज के पास बहुत से लोग हैं और दान दे रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है। अच्छी तरीके से बन जाएगा मंदिर, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलिए, तो सामाजिक मीटिंग थी आज और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हुए थे। समाज की मीटिंग में क्या कुछ कह रहे हैं नेताजी, आप भी पहुँचे मीटिंग में, क्या कहोगे इसको लेकर? विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है और कुर्रौली जो ग्राम है उसमें बंते जी ने का और सभी समाज का जो योगदान रहा, जिसमें वरिष्ठ सभी लोग आए, और इसका जो जीर्णोद्धारण है उसका चबूतरा और उसकी छतरी और इसका अच्छा निर्माण कार्य हो जाए, इसलिए हमारे महापुरुष ने जो योगदान दिया है, तो जो विश्व वंदनीय भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सामाजिक रूप से, और जहाँ जो राजनीतिक सत्ता के जो लोग होंगे वो भी इसमें योगदान दें। सभी को योगदान देने की ज़रूरत है, और इसका ज़रूर कमेटी बन करके और इसका कमेटी के द्वारा इसका निर्माण कार्य होना नितांत जरूरी है। तो हम मूर्तियों में बाबा साहब को ढूंढ रहे हैं या विचारों में ढूंढते हैं? नहीं, बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों पर चलना हमारा काम है। फिर मूर्तियाँ क्यों लगाते हैं? मूर्तियाँ तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे उसकी यादगार है, और जब यादगार नहीं होगी तो प्रतिमा तो ज़रूरी है। चलिए, तो लगातार बने रहिए अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। हम दीपक बौद्ध हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना अम्बेडकरवादी ब्लॉगर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और बुद्ध की यहाँ पर तथागत बुद्ध का जो बुद्ध विहार है 12 वर्षों से बना हुआ है। तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आज मंथन किया है, समाज में चिंतन करके इसका विकास करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। लगातार इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम।